है ना। जस्ट सपोज हमको इस ग्राफ को अगर हमको ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ करने का मतलब हमको इसको ड्रॉ करना है, तो हम इसको डेवलप करेंगे, पहले इसको बनाएंगे, फिर उसका रूट लगाएंगे, फिर प्लस और माइनस ले लेंगे। तो पहले अंदर जो न्यूमरेटर है उसको बनाते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, और ये x माइनस थ्री। अब ये तो देखिए मोस्ट सिंपलेस्ट कर्व में ही आता है ना। क्या करना है, कैसे, तो वेवी कर्व से ही बन जाएगा, मतलब अगर कोई ग्राफ की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी रखता है तो भी बन जाएगा। क्या क्या है इसके क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल क्या सॉरी इसके रूट क्या क्या है, जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। एक्स एक्सिस को कट करने वाला जो उसके पॉइंट है 1, 2 और 3 है। तो सबसे पहले तो मैं ये पॉइंट मार्क करता हूँ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया मेरे पास 3। सबसे पहले मुझे पता पड़ेगा यहाँ पर इंटरसेक्शन तो होता है। अब देखिए x अगर 3 से बड़ा हो जाए तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या फिर रीजनाइज कर लो, प्लस माइनस वही बेबी कर्व के थ्रू ग्राफ वैसे ही जाएगा इसका। अब दूसरा, ये तो हो गई x एक्सिस के इंटरसेक्शन। y एक्सिस के इंटरसेक्शन के लिए क्या करूं मैं, यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दूं, एट x इक्वल टू 0 अगर मैं रखूंगा तो y मेरे पास कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6। मतलब मेरा ग्राफ यहाँ कट करेगा इसका 0, -6 पे ग्राफ को, लाइन को कट करेगा यहाँ पे 0, -6 को। वीडियो देख लिया सबने? देखिए ये नेगेटिव बता रहा, तो ये ग्राफ मेरा कैसा रहेगा, इधर तो ऊपर जाएगा। पूर्वा, आप इतने दिन से अभी नहीं आ रही हैं, वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो आप, कंटिन्यू ये ऐसे रिप्लाई कीजिए पूर्वा। चलिए पूर्वा क्लास में नहीं आ पा रही है, उसकी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। चलिए ये लीजिए, ये हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया किसका, दैट इज द ग्राफ जस्ट फॉर x-1, x-2 इंटू x-3 का, x-3 का। अब इस पे रूट लगेगा, अब इस ग्राफ पे रूट लगना है। अच्छा दूसरा, मुझे ये वैल्यूज भी बतानी है, ये वाले इसका मैक्सिमा और मिनिमा, लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा, जो भी। किसी बच्चे का मैसेज आया, रिकॉर्डिंग चालू है उधर, कर दी मैंने, आप शायद क्लास में नहीं थे, उससे पहले मैंने कर दी। कुछ बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली सर्वाइव कर रहे हैं अंदर आने के लिए, वो क्लास में आ नहीं पा रहे। चलिए ये हो जाएगा। अब अगला आता है मेरे पास रूट लगाना, वाई पे। अब मेरे को इस पे रूट लगाना है। देखिए क्या, ये निकालना है मुझे, पहले मैंने ये निकाला, फिर मैंने रूट लगाया, प्लस माइनस सब बाद में लूंगा, x-1, x-2, x-3। क्या चेंजेस आएंगे ग्राफ में, ग्राफ में चेंजेस क्या आएंगे, देखिए ग्राफ में, भक्ति ग्राफ में चेंजेस क्या आएंगे भक्ति? y का नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, हाँ वो वाई का ऊपर नेगेटिव पार्ट नहीं आएगा, ठीक है, ये चीज डोमेन से हट जाएगी, इमेज होगा। ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। ग्राफ आपका केवल 1 से लेकर 2 में रहेगा, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक में रहेगा। मगर इस ग्राफ में भी कमी आएगी, इस ग्राफ में भी कमी आएगी। क्या कमी आएगी, पहली कमी, जितना भी ये ग्राफ आपका 0 से लेकर के 1 के बीच में होगा, 0 से लेकर के 1 के बीच का जो ग्राफ है वो इस ग्राफ से ऊपर उठ जाएगा। क्यों, 0 से लेकर के 1 के बीच के नंबर की पावर 1 से छोटी, जो कि रूट है, वो हमेशा खुद से बड़ा हो जाता है। तो 0 से लेकर के 1 के बीच में तो ये ग्राफ हाइक मार जाएगा, मगर 1 के बाद ये ग्राफ जो है वो नीचे चला जाएगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। और दूसरा, ये ग्राफ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे केवल 1 के अलावा। जब ये ग्राफ देखो, अगर रूट के अंदर 1 आता है तो हमेशा 1 आएगा, 1 और 0 पे ही ये दोनों एक दूसरे को केवल इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ये दोनों ग्राफ केवल एक को 1, 2 और 3 पे काटेंगे। दूसरा, ये जब भी ग्राफ अंदर 1 दे रहा होगा तब ये काटेंगे। अब ये अंदर 1 कहां दे रहा होगा, ये निकालने के लिए हमको देखिए क्या करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता भक्ति, जैसे तुमने ये बात बोली ना कि सर ऐसे कर लो, ये इतना नहीं होता है। ये तो आपने बात बोली ठीक है, नेगेटिव पार्ट हट जाएगा, पॉजिटिव, मगर ग्राफ का बिहेवियर कैसा रहेगा वो नहीं बताया आपने। तो बिहेवियर बताना तो बहुत, देखिए अब देखिए क्या होगा। मैं पहले ये निकाल रहा हूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली जो है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एंड मिनिमम वैल्यू कितनी है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इसकी निकाल रहा हूं मैं, मेरा ग्राफ इसका बना रहा है, तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरे पास ये भी तो लिखा हुआ है x³ माइनस सारे रूट का अगर मैं सम करूंगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी, ये सारे रूट है। यस, तो ये मेरे पास हो गया 1 + 2 + 3, 6, 6 नहीं 6 हो गया, ये 6x² है ना। और दो दो का पेयर आएगा, फिर दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। हाँ तीनों माइनस, हाँ किसी बच्चे का मैसेज आया है।
चलिए दो दो का पेयर आप लेंगे यहाँ पे, और हाँ ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2। भाई मैसेज आ रहे हैं किसी बच्चे के बार बार। अरे लावण्या तुम ये क्या चैट कर रही हो यहाँ पे, क्या चैट कर रही हो यहाँ पे, ये पर्सनल चैट प्लीज यहाँ मत कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर ये दो दो का पेयर होकर के आएंगे यहाँ पे, ये कितना आएगा 6, सॉरी 2 3, मतलब 1 इंटू टू आपका 2, 2 इंटू 3 3, तो ये मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे 1 इंटू टू, ये 2 ही आ जाएगा, 2 इंटू 3 ये मेरे पास 6 आ जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 ये 3x, ठीक है ना, प्लस तीनों का एक साथ, तीनों का एक आता ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, वो भी कितना होता है 6 ही होता है। मुझे कैसे पता पड़ा, एक्स क्यूब, फिर ये मेरे पास कितना होता है सम ऑफ रूट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या था ए नॉट, ए नॉट मेरे पास क्या होता है सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट वो ये, और फिर ये, और या फिर अगर कुछ नहीं होता तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लो, उससे भी यही आता है, उस सिंपल मल्टीप्लीकेशन कर लोगे उससे भी यही आएगा, क्या होगा ये x माइनस 1 और ये अंदर का मल्टीपल होकर के ये क्या देगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये देगा, अंदर ये मल्टीप्लाइड कर लो तो वो यही आता है आपके पास में, अंदर जैसे इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो वो यही आएगा आपके पास में, करके देख लीजिए, ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये एक्स क्यूब रह जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x स्क्वायर आ जाएगा, फिर जब ये आए, जब फिर ये प्लस 6x आ जाएगा, फिर जब ये होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब ये इससे होगा तो ये प्लस 5x आ जाएगा, और प्लस 5x आ जाएगा यस, और इससे जब होगा तो ये माइनस का 6 आ जाएगा, तो ये वही तो आ गया आपके पास में एक्स क्यूब, ये और ये माइनस का 6x स्क्वायर, 6 और 5 11, तो ये भी 6 5 11, ये भी आपका देखिए वही आ रहा है 11x, यही आता है आपके पास में, यही सही। तो आपकी इच्छा आप कैसे निकालना चाहें, अदरवाइज मैंने जैसे ये निकाला तो ऐसे निकाल दीजिए, है ना। ये आ गया आपके पास में कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 3 9 2 11x प्लस का 6, ये। अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे मुझे ये निकालना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट कितना है, लोएस्ट पॉइंट कितना है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, ये मेरे पास y है, अगर इसका y डैश अगर मैं निकालता हूँ तो व्हाट द y डैश विल बी, y डैश हो जाएगा मेरे पास 3 दिया को, देखो ध्यान से देखिए, ये माइनस 12x प्लस का 11 इक्वल टू 0, अब ये बड़ा अजीब सा पॉइंट आएगा आपके पास में, x इक्वल टू, बड़े अजीब से क्रिटिकल पॉइंट आने वाले हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या आने हैं आपके, चलिए 12 प्लस माइनस अंडर रूट, कुछ तो बैठ नहीं रहा है क्या, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब ये 12 स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 3, इस तरीके के करके ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ये क्रिटिकल पॉइंट जो आपके आएंगे ना, एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये यहाँ होगा, एक क्रिटिकल पॉइंट ये यहाँ होगा, है ना। अभी क्रिटिकल पॉइंट निकालना देखिए थोड़ा थोड़ा लेंदी हो जाएगा ये, बाकी एक मिनट रुकिएगा, मैं निकाल ही लेते हैं इसको। खैर क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे ये इससे पता पड़ जाएगा, मतलब यहाँ से दो नंबर आएंगे, एक पॉइंट यहाँ से देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो आएंगे, एक तो यहाँ कहीं होगा एक यहाँ कहीं होगा। अब इसमें क्या है ना, मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये जो पूरा का पूरा ये जो नंबर आने वाली है आपके एक से छोटा नंबर आएगा, ये जो भी नंबर आएगा ये एक से छोटा नंबर होगा, है ना। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत सारा पार्ट कवर करना है मुझको, ये नंबर आपका एक से छोटा होगा, तो मतलब 1 कहीं यहाँ पर होगा, और नीचे ये भी आपका -1 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, ये यहाँ पर आएगा नहीं है, ये नीचे कहीं होगा इसका, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है आपका 1 से तो नीचे जाने वाला है। तो अब क्या होगा आपका, देखिए अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा इसमें, अब जब इसके ऊपर रूट अप्लाई होगा तो जब जब ये नंबर आपका 0 से लेकर, नेगेटिव वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, मगर जब भी ये ग्राफ आपका 0 से लेकर 1 के बीच में, वो सारे नंबर आपके बड़े हो जाएंगे, क्यों, एक से छोटे नंबर की पावर एक से छोटी, हमेशा नंबर खुद से बड़ा हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा हाइक आपका 0 से लेकर 1 के बीच में, तो ये तो हो जाएगा हल्का सा बड़ा, मगर इसके बाद ये ग्राफ देखिए यहाँ पर भी ये सारे नंबर जो है ये सब, ये पूरा, है ना, सपोज ये 1 में अगर यहाँ ले लो इसको, सपोज अगर मैं 1 यहाँ कहीं ऊपर ही कहीं होगा 1 इसके यहाँ पे, तो 1 पे, क्योंकि अभी जो मैंने ग्राफ बनाया वो ये बनाया x-1 x-2 x-3, अभी मुझे जो बनाना है ये बनाना है अंडर रूट
x माइनस 1, x माइनस 2 और ये x माइनस 3। देखिए 0 पर और 0 पर, जब ये 0 होगा तब ये भी 0 होगा, जब ये 1 होगा तब ये भी 1 होगा। तो 0 और 1 पे ये दोनों, ये नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ आएगा ही नहीं। तो इसका जो ग्राफ आएगा केवल इस पॉजिटिव 1 से लेकर 2 और 3 से लेकर इनफाइनाइट में होगा, मगर ग्राफ ऐसे नहीं आएगा। देखिए अब सबसे पहले जीरो से लेकर के 1 के बीच में तो ये हमेशा जो है ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा, 1 के बाद हमेशा ये वाला पार्ट बड़ा रहेगा, है ना। तो देखिए मैं जीरो, ये जीरो है यहाँ पे, ये जीरो है, ये जीरो, ये तीनों नंबर शेयर करेंगे, इसके बीच में तो ये ग्राफ इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां से फिर ये ग्राफ स्टार्ट होगा, ये आपका 1 है तो 1 तक तो ये ग्राफ आपका ऊपर चलेगा, उसके बाद ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा। बस यही थी इसमें, इसकी कॉन्केविटी देखिए चेंज हो जाती है। क्यों? अगर इसकी पहले तो इसकी कॉन्केविटी आप ऐसे ऐसे बना ही नहीं सकते कि सर ऐसे जाकर के, ऐसे नहीं, क्योंकि अगर इसकी कॉन्केविटी ये ऊपर हो गई ना, इसका मतलब है कभी ना कभी काट देगा इसको, क्योंकि ये इसको कभी नहीं काटेगा, इस वजह से इसको नहीं काटेगा। इसकी कॉन्केविटी आपको ऐसे रखनी है, इसकी इस तरीके से दिखानी है आपको, इसकी कॉन्केविटी इस तरीके से जाती है, ये ग्राफ पे फर्क आता है। तो अभी हम कहां तक पहुंचे इस पर, अब आता है आपका ये प्लस और माइनस अप्लाई करना। प्लस और माइनस अप्लाई करना तो भाई कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, प्लस के लिए है, माइनस के लिए क्या होगा, जस्ट इसकी मिरर इमेज आ जाएगी, ये आपका ये। तो ये कुछ आपका ग्राफ ऐसा चलेगा। यस भक्ति, आपने वीडियो देख लिया है क्या? भक्ति आपने वीडियो देख लिया है क्या? हाँ सर। वीडियो देख लिया तो आप बताइए। मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैंने क्लियर कर रखा है क्या, कि जितना पार्ट फंक्शन आपका एक्स एक्सिस पे कवर करता है वो डोमेन होती है, और जितना पार्ट वाई एक्सिस पे कवर करता है वो उसकी रेंज होती है। इसकी डोमेन क्या है? इसकी एक्स किससे बिलोंग करेगा? एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला हुआ है ग्राफ? सर 1 से 2 तक और 2 से इनफाइनाइट। 1 से लेके 2 तक यूनियन 3 है वो, 3 से इनफाइनाइट तक ये होगा इसका, ठीक है ना। ये आ गई आपकी, ये आ गई इसकी डोमेन, ये आ गई रेंज। ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं हमने सवाल को। अगला एग्जांपल देखते हैं भाई, अगला एग्जांपल, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एफ वाई इक्वल टू, सपोज अगर आपको इसके बारे में पूछ लिया गया 1 प्लस एक्स क्यूब, 1 प्लस एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, चलिए ठीक है 1 प्लस एक्स क्यूब ऐसे ही ठीक है। हाँ इसके बारे में पूछ लिया कि इसकी रेंज और डोमेन बताओ, तो भक्ति कैसे करेंगे इसकी? फाइंड 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 द रेंज एंड डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन यही है आपके पास में, तो क्या रेंज होगी, क्या डोमेन होगी इसकी? डोमेन तो देखते ही पता पड़ जाएगी इसकी क्या होगी। तो डोमेन आर होगी और -1 नहीं होगा उसमें। यस, डोमेन इसकी जो होगी x बिलोंग्स टू r होगा, पर -1 नहीं होगा। क्यों? -1 पे इसका न्यूमरेटर 0 हो रहा है। बच्चों जैसी बात है बिल्कुल। रेंज कैसे निकालोगे? रेंज कैसे निकालोगे? यस, कोई तरीका रेंज निकालने का? अब रेंज या फिर इसका ग्राफ ही ड्रॉ करना है, सपोज आपको इसका ग्राफ ही ड्रॉ करना है, तो कैसे इसका ग्राफ बनाओगे आप? यस पार्थ, जवाब दीजिए पार्थ, कैसे ग्राफ बनेगा इसका? वो तरीका बहुत ज्यादा उल्टा चला जाएगा। आप जो कह रहे हो उस पर विचार कर लेंगे, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना। मगर किसी बच्चे का मैसेज आया, रेंज आर प्लस है। आर प्लस क्यों है भाई? अच्छा रेंज आपने बोला है आर प्लस है, मुझे लगा डोमेन। देखो भाई अरविंद, कैसे करते हैं, सबसे तो इस ग्राफ, इस फंक्शन को एनालाइज करो। एक हमारा तरीका है जो क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड से तो सब आ जाएगा। मतलब क्या? इसका डेरिवेटिव करें, डेरिवेटिव करके देखें इंक्रीजिंग कहां पर है, डिक्रीजिंग कहां पर है, इसके पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये निकाल ले, कॉन्केविटी आप निकाल ले, वो तो एक तरीका है ही। मगर उस तरीके से आप खुद सोच सकते हो कि ये ग्राफ जो है वो कितना कॉम्प्लिकेट जाएगा, कितना तो लंबा इसका डेरिवेटिव होगा। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर देखिए किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। अब देखिए इस ग्राफ को बनाने के लिए, क्योंकि ये फंक्शन जो है ना, बिल्कुल इसका ग्राफ आपके काम आएगा, और टेक्टिक है वो तो काम आएगी ही सही। देखिए कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले तो इसमें आप देख सकते हैं जीरो लीजिए। सबसे पहले तो x इक्वल टू 0 पर देखिए, x मैंने हमेशा बताया सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट कीजिए। 0 पुट करते ही पता पड़ गया मतलब ग्राफ आपका यहां से पास होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्राफ आपका नेगेटिव कब है और पॉजिटिव कब है। अब देखो यहाँ पे
इसका तो नेगेटिव और पॉजिटिव होने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर तो हमेशा पॉजिटिव है। जब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा तब ये भी पॉजिटिव है, और जब न्यूमरेटर पॉजिटिव हो जाएगा तब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब। आप देखिए -1, -1 पे ये 0 होता है। जब ये -1 से बड़ा होगा, x जब मेरा -1 से बड़ा होगा, तब ये ग्राफ, ये न्यूमरेटर हमेशा 1 प्लस एक्स क्यूब है ना, 1 प्लस एक्स क्यूब। इसको भी देखिए 1 प्लस एक्स क्यूब। केवल अगर न्यूमरेटर की भी बात करूं तो न्यूमरेटर का ग्राफ क्या, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आता है, और 1 प्लस एक्स क्यूब कर दूंगा तो ये कुछ ऐसे आता है। ये होता है -1। -1 से होने पर ये नेगेटिव है, मतलब ये ग्राफ इधर मेरा हमेशा नेगेटिव रहेगा, और इसके इधर मेरा ग्राफ हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये आ गई मेरे पास। समझ में आई बात अरविंद अभी तक? अगला कोई बच्चा आया है मैं मीटिंग में। अगला मुझे क्या क्या पता पड़ा, -1। -1 पे मैंने छोड़ दिया है अभी, -1 पे तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मगर -1 के इधर मेरा ग्राफ नेगेटिव है, इधर मेरा ग्राफ पॉजिटिव है। अब देखो दूसरी बात सुनना अरविंद, ओ अरविंद। हाँ सर। हाँ चलिए अब मुझे हाँ एक सर। बात आप बताइए, मैं बोलता हूं कि x, मेरी बात सुनना ध्यान से, x मेरा 1 से बड़ा है, मैंने बोला x मेरा 1 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो बेटा एक्स क्यूब बराबर होगा एक्स क्यूब के। इस बात को मानते हो आप? इस बात को मानते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। एक्स की पावर 4 बड़ा होगा एक्स क्यूब से, ये भी बात मानते हो? एक्स मेरा 1 से बड़ा है, मैंने इसीलिए बोल दिया है पहले, ठीक है। दूसरा, अब बताओ बेटा अरविंद, ये एक्स की पावर 4 है और ये एक्स क्यूब प्लस 1 है, कौन बड़ा होगा? एक्स मेरा 1 से बड़ा है, कौन बड़ा होगा? एक्स मेरा 1 से बड़ा है, कौन बड़ा होगा? x to the power 4। ये मेरा बड़ा होगा, x to the power। एक्स टू द पावर 4 बड़ा होगा। समझ रहे हो आप? इसका मतलब तो फिर ये हो गया ना कि अगर मैं इसका न्यूमरेटर से डिवाइड कर दूं तो एक्स रेस टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस 1 ये हमेशा बड़ा होगा 1 से। इसका मतलब क्या हो गया, 1 के बाद, मैं 1 मार्क कर देता हूं यहाँ पे, ये 1 यहाँ कहीं होगा। 1 के बाद ये ग्राफ जो होगा ना, ये 1 के जो ग्राफ होगा, न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, और न्यूमरेटर बड़ा होगा वाली बात नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। कोई भी आप एक नंबर रख के दिख लीजिए, ये उस नंबर की पावर 4 है और ये उस नंबर की पावर 3 और प्लस 1 है। कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है बेटा, ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। मतलब देखिए, ये एक नंबर की पावर 4 है, जाहिर सी बात है कि 1 के बाद ये नंबर न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा होने लग जाएगा। तो 1 के बाद ग्राफ की टेंडेंसी क्या होगी? 1 के बाद इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी? क्या होगी ग्राफ, क्या होगी? इंक्रीजिंग सर। इंक्रीजिंग होगी। इसका मतलब देखो, बिना डेरिवेटिव परफॉर्म किए मैंने कितनी बात है, मुझे पता पड़ गया कि ग्राफ मेरा 1 के बाद इंक्रीजिंग होने वाला है, ये भी मुझे पता पड़ गया यहां से। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। अच्छा, ग्राफ मेरा नेगेटिव है। अब यही चीज अगर मैं नेगेटिव के लिए कर दूं, यही चीज अगर मैं अब नेगेटिव के लिए कर दूं, एक्स को अगर मैं नेगेटिव ले लूं, मतलब एक्स मेरा छोटा है -1 से, तो एक्स क्यूब मेरा इक्वल होगा एक्स क्यूब के, मगर एक्स रेस टू द पावर अगर मैं 4 कर दूंगा, एक्स रेस टू द पावर अगर मैं 4 कर दूंगा, तो वो क्या होगा? बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, ये तो पावर 4 हो गया ना आपका। तो ये मेरा x मेरा -1 से छोटा है, तो ये इधर बड़ा हो जाएगा एक्स क्यूब से। सिमिलरली अगेन वही x की पावर 4 प्लस 1, सॉरी x की पावर 4, है ना। इधर की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव वाले रीजन की, जो मेरा जो ग्राफ अभी जो मेरे पास नेगेटिव में आने वाला है उसकी मैं बात कर रहा हूं। सिमिलरली एक्स क्यूब प्लस 1 से इससे भी बड़ा होगा, और जैसे ही मैं इसका डिवाइड करूंगा तो ये वाला जो मेरे पास एरिया होगा, ये वाले पास जो मेरे पास जो रीजन आएगा, कोई बच्चा उसमें बैठा हुआ, आंसर मेरा हमेशा नेगेटिव आना है क्योंकि न्यूमरेटर मेरा हमेशा नेगेटिव है। मगर अगर आप देखें, क्योंकि x देखिए, ओवरऑल देखा जाएगा, ओवरऑल अगर देखा जाएगा न्यूमेरिक वाइज, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकली, ये क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, मगर क्योंकि नेगेटिव हो रहा है तो नेगेटिव होने की वजह से ये क्वांटिटी मेरी डिक्रीज होती हुई जा रही है। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ सर। है ना। देखिए सब बच्चे सुनिए इधर बात को, हो क्या रहा है ना यहाँ पे
केवल पता लगाने के लिए बता रहा हूँ, बिना ग्राफ को डेरिवेटिव किए भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर IQ है आपके पास तो आप पता लगा सकते हो। कैसे? ये देखिए x की पावर 4 है यहाँ पे, ये x की पावर 4 है, ये 1 + x³ है। जब मेरा x जो है मेरा -1 से छोटा होगा, जैसे कि मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये वाली क्वांटिटी बड़ी है, ये वाली क्वांटिटी छोटी है। तो ये अच्छा, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये मेरे पास जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है, x³ + 1, x मेरा -1 से छोटा है, ये मेरे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसको मैं बताने के लिए, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x⁴ जो है मेरा बड़ा रहेगा हाँ, ये एक नेगेटिव, हम कैसे समझाएं आपको, देखिए ये मेरे पास एक नेगेटिव क्वांटिटी है x⁴, फंस जाओगे, देखिए ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये तो पॉजिटिव है, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा, जिस जो x -1 से दिखा रहा है, तो ये बड़ा तो आपका रहेगा, मगर ये आपका जो ग्राफ है ये माइनस की तरफ लीन करेगा, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, ये है ना। एक्चुअली क्या है ना, जिनको अभी प्रॉब्लम आ रही है देखने में, देख लीजिए, दोबारा समझिए इस चीज को। जब x मेरा -1 से छोटा है, जब x मेरा -1 से छोटा है, तो ये वाली क्वांटिटी देखो, जब x मेरा -1 से छोटा है तो ये न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी इससे तो बड़ी है, ये नेगेटिव है। डिनोमिनेटर हमेशा, ये न्यूमरेटर हमेशा बड़ा रहेगा, ये इससे बड़ा रहेगा, और ये नेगेटिव है। समझिए आप, x अगर मेरा नेगेटिव भी है, 1 + x³, x अगर मेरा -1 से छोटा है, आपने अभी देखा कि न्यूमेरिक वाइज तो ये बड़ा है और ये नेगेटिव है और इससे छोटा है, तो एक नंबर न्यूमरेटर का वो डिनोमिनेटर से बड़ा है और न्यूमरेटर जो है वो नेगेटिव है। तो x जब आपका -1 से छोटा होगा, तो ये जो x⁴ 1 + x³ है, ये हमेशा -1 से छोटा हो जाएगा, हमेशा। ये हमेशा आपका डिक्रीजिंग में जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, या और ये हमेशा है नेगेटिव, तो ये आपका डिक्रीजिंग में जाएगा। तो अब मैं ग्राफ को शेप दे रहा हूं दोबारा से, समझ लिए। जिनको अभी भी समस्या है, क्लास के बाद बात कर लेंगे उसके लिए। देखिए सबसे पहले तो ये आया इधर, ये इधर, हाँ चलिए ठीक है, इसे हटाते हैं। अब सारी चीजें अब तकरीबन क्लियर है। एक दूसरा जो आपको बिहेवियर देखना पड़ता है ग्राफ का, इनफाइनाइट के आसपास। देखिए x को अगर मैं इनफाइनाइट लेता हूँ, थोड़ा बहुत लिमिट आपने पढ़ रखा होगा, x को अगर मैं इनफाइनाइट लेता हूँ, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है। देखिए इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट बन रहा है। x को मैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट लेता हूँ। यस भक्ति, थोड़ी बहुत लिमिट पड़ी हुई है क्या बोर्ड जितनी? हेलो सर बहुत कम पड़ी है। देखो, जब भी लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट होता है ना, तो ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट वाली फॉर्म बनती है यहाँ पर, है ना। इनफाइनाइट वाली फॉर्म बनती है। तो इस केस में क्या किया जाता है ना, एलोस्पिटल रूल लगाया जाता है। थोड़ा बहुत ही, ये इनफाइनाइट है और ये अपॉन इनफाइनाइट है। तो देखिए इधर, देखिए इधर, जब x को मैं इनफाइनाइट रखता हूं, पॉजिटिव इनफाइनाइट की बात करता हूं, है ना, तो देखिए ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। तो वैसे तो लगाएंगे। अब 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट रुकना ना। यस, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ चलिए ठीक है। देखो बेटा इधर सुनो, आपने एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे देखिए, x अगर आपका इनफाइनाइट होगा तो इधर है आपके पास इनफाइनाइट की पावर 4 प्लस का, और ये है इनफाइनाइट क्यूब +1। ये भी तकरीबन इनफाइनाइट क्यूब है भैया। इनफाइनाइट इतना बड़ा नंबर होता है कि उसमें अगर आप एक छोटा सा ये इनफाइनाइट अगर ऐड भी कर देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। तो ये भी आपका तकरीबन इनफाइनाइट ही है।
तो आप मुझे ये बात बताइए कि ये वाला ग्राफ अगर पॉजिटिव इनफाइनाइट की देखें तो ये नंबर आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा या 0 की तरफ जाएगा? कहाँ की तरफ जाएगा? जवाब दीजिए, किधर की तरफ ट्रेंड करेगा ये नंबर आपका? एक्स आपका ट्रेंडिंग है इनफाइनाइट की तरफ। एक्स अगर आपका इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है तो ये नंबर आपके पास कहां पर जाएगा? देखिए ऊपर इनफाइनाइट की पावर 4 है, नीचे इनफाइनाइट क्यूब प्लस 1 है। ये नंबर आपका कहां पर जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, कहां पे जाएगा? चलिए नहीं पता है, इधर देखिए अब 1 अपॉन, मैं डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन इनफाइनाइट क्यूब प्लस 1 अपॉन इनफाइनाइट की पावर 4, यही आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपको? हेलो, तो आवाज आ रही है तो भक्ति आप रिप्लाई कीजिए ना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मेरा जो ये एक्स है, मेरा जो एक्स है वो इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है। एक्स मेरा इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड कर रहा है पॉजिटिव, तो ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है, कौन बड़ा होगा? एक्स मेरा इनफाइनाइट की तरफ क्यों कर रहा है? लिमिट एक्स ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है, ये डिनोमिनेटर भी इनफाइनाइट है। तो मेरा जो एक्चुअल होगा वो कहां की तरफ ट्रेंड करेगा? वो कहां की तरफ मूव करेगा? भक्ति जवाब दीजिए। सर नहीं पता। नहीं पता। देखो बेटा इधर देखो, ये एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए x मेरा इनफाइनाइट है, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा, ये मेरे पास इनफाइनाइट है और ये मेरे पास इनफाइनाइट प्लस 1 है, तो ये वही ना, अभी बोर्ड में आपका पूरा हुआ नहीं है अभी, किस देख लीजिए। देखिए जब भी कभी ऐसे इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म बनती है ना, तो सबसे पहले इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल क्या होते हैं? न्यूमरेटर का डेरिव करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर का भी डेरिवेटिव करते हैं। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं नीचे का, और ये तब तक करते जाते हैं जब तक आपके इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर हम सीधे मैनिपुलेशन से इस चीज को जज कर सके, तो देखो ये जो मेरे पास है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये x की पावर 4 है, नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जैसे मैं इसको नीचे डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं लिमिट एक्स की इनफाइनाइट लगा रहा हूँ, और जैसे ही अगर मैं एक्स को इनफाइनाइट रखता हूँ, भाई इतना तो आपको पता है ना कि 1 अपॉन इनफाइनाइट तकरीबन 0 होता है, ये तो पता है आपको। तो ये देखिए, ये आपका कितना हो गया? ये हो गया तकरीबन आपका, जब 1 अपॉन इनफाइनाइट है, 1 अपॉन इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा सा नंबर। तो ये बहुत छोटा नंबर है कोई h, प्लस ये भी कोई बहुत छोटा नंबर है h, तो ये 1 अपॉन h प्लस h, ये दोनों बहुत छोटे नंबर है, दोनों बहुत छोटे नंबर है, छोटे छोटे से नंबर है। तो 1 के अपॉन में छोटा नंबर ये क्या होता है आपका? 1 के अपॉन में छोटा नंबर क्या होता है आपका? इनफाइनाइट। अब आया बात समझ में? आई बात समझ में? यस उदय क्लियर है? उदय क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। देखिए बात समझिए इस चीज को कि ये ग्राफ का आपको इनफाइनाइट पे बिहेवियर पता करना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। मैं दोबारा कर रहा हूं आपके सामने। एक तरीका क्या है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर का आप करते जाइए डेरिवेटिव अलग अलग, एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट जब भी हो जाए, और इनफाइनाइट, देखो इनफाइनाइट रखूंगा तो ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, तो जब इनफाइनाइट अपन इनफाइनाइट की फॉर्म बनेगी तो तब तक इसको रिड्यूस करने के लिए तब तक आप इनफाइनाइट डेरिवेटिव करते जाइए अलग अलग, जब तक वो फॉर्म खत्म नहीं हो जाती। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये मेरे पास आएगा 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव करता हूं तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। कितना बचा ये मेरे पास? 4x अपॉन 3, और लिमिट x ट्रेंडिंग टू इनफाइनाइट 4x अपॉन 3। अब भी देख लीजिए, x को अब इनफाइनाइट रख दीजिए, चला गया इनफाइनाइट पे। ये सबसे अच्छा तरीका, ये तब तक करते जाइए, तब तक करते, अब मैंने क्यों तब तक करते जाइए ऐसा जब तक इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट की फॉर्म या फिर 0 अपॉन 0 की फॉर्म खत्म नहीं हो जाती, तब तक करते जाइए इसको ऐसे, है ना। तो ये है मेरे पास। और दूसरा तरीका मैंने अभी आपको बताया, क्या कीजिए, 1 अपॉन ये 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिख दीजिए, और ये 1 अपॉन एक्स कर दीजिए। अब अगर एक्स इनफाइनाइट पे ट्रेंड करता है तो ये भी एक बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, ये भी एक बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, तो 1 के अपॉन में बहुत छोटा सा नंबर,